हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड चौपाल में। आज की रात एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जहां एक अकेला ट्रक ड्राइवर, एक सुनसान हाईवे और एक दुल्हन जो कभी लौट के नहीं जाती। क्या आप तैयार हो इस ठंड से भरी डरावनी कहानी के लिए? तो लाइट्स डिम करो, वॉल्यूम थोड़ा हाई रखो और सुनो। रात की दुल्हन। रात का समय था। आसमान में चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ एक ट्रक की हेडलाइट सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ट्रक का ड्राइवर था रामू, लगभग 40 साल का आदमी, थका हुआ, आंखों में नींद और चेहरे पर थकान। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था, लेकिन आवाज धीमी थी। रामू ने पानी की बोतल उठाई और घूंट भरा। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक सफेद साया खड़ा था। रामू ने ट्रक की स्पीड कम की। जैसे जैसे वो पास आया, साया साफ दिखने लगा। एक लड़की, पूरा दुल्हन का जोड़ा पहने हुए, सिर पर घूंघट, हाथ में फूलों की माला और पैरों में लाल जूते। इतनी रात को, इतनी सुनसान सड़क पर अकेली दुल्हन। रामू ने ट्रक रोक लिया, खिड़की खोली और बोला, बेटी, कहां जाना है तुम्हें? इतनी रात को अकेली? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, घर। आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे किसी बर्फ की दीवार से निकल रही हो। रामू ने फिर पूछा, घर कहां है? लड़की ने सिर नहीं उठाया, बस इतना कहा, आगे, थोड़ा और आगे। रामू कुछ पल हिचकिचाया, फिर उसने दरवाजा खोला। लड़की चुपचाप अंदर बैठ गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। अंदर पूरा सन्नाटा था। रामू बार बार अपनी तरफ देखता, लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं बोल रही थी। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कोई जवाब नहीं आया। शादी कहाँ हुई थी? फिर भी चुप्पी। रामू ने मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है, बोलती ही नहीं। तभी अचानक लड़की ने सिर घुमाया, घूंघट सरक गया। रामू की सांस रुक गई। आंखें पूरी सफेद थी, मुंह से खून की धार बह रही थी। लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था। रामू चीख उठा। ट्रक झटके से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। दुल्हन गायब हो चुकी थी। रामू कांपते हाथों से ट्रक से उतरा। सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों तरफ देखा। सड़क के बीचों बीच वही दुल्हन खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, खून से सना हुआ, कपड़े फटे हुए। दुल्हन धीरे धीरे पास आने लगी। तुमने मुझे छोड़ दिया था, उसी रात, उसी सड़क पर। रामू ने डरते हुए कहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। दुल्हन मुस्कुराई। उसका मुंह और फट गया। तुमने अपनी ट्रक से मुझे कुचल दिया था और भाग गए थे। उस रात तुमने मेरी चीखें सुनी थी, लेकिन रुके नहीं। रामू का शरीर कांपने लगा। यादें अचानक उसके दिमाग में घूमने लगी। सालों पहले की एक रात, वही सड़क, तेज बारिश। एक लड़की सड़क पार कर रही थी। उसने ब्रेक मारा था, लेकिन देर हो चुकी थी। वह भाग गया था। पुलिस को कुछ नहीं बताया था। अब वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। रामू चिल्लाने लगा, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं गलती पर था। दुल्हन ने सिर हिलाया, अब माफी नहीं चलेगी। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, हमेशा के लिए। रामू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। दुल्हन ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसका ठंडा हाथ रामू के गले पर पड़ा, रामू की आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह हुई, सूरज निकला। पुलिस और गांव वाले ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। अंदर रामू मरा पड़ा था, आंखें खुली हुई, चेहरे पर चरम डर। डॉक्टरों ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन एक सिपाही ने सड़क के किनारे कुछ देखा। दुल्हन के लाल जूते और फूलों की माला पड़ी हुई थी। माला अभी भी ताजी थी।
सिपाही ने सर की तरफ देखा और बोला, सर, ये देखो। लेकिन उस समय कोई नहीं देख पाया कि दूर एक पेड़ के नीचे वही दुल्हन खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, अगला कौन होगा? उसके बाद से उस हाईवे पर रात को कोई अकेला ट्रक नहीं चलता। लोग कहते हैं, कभी कभी देर रात को सड़क के किनारे एक दुल्हन खड़ी दिख जाती है। जो कोई रुक जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता।